जय भारत। आज मैं आपको आपका सबसे बड़ा जो ज़रूरी चीज़ है उसी का ऊपर बात करूँगा, ताकि आपको हमेशा ना जो आपका साथ में रहे और आपको आगे बढ़ाने में मदद करे, वही आपका दोस्त है। और दोस्त कैसा होना चाहिए और दोस्त बनाने का टाइम किन किन बात का ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, इसी का ऊपर बात करेंगे। क्योंकि एक अच्छा दोस्त तो यदि आपको मिल जाए ना, तो आपका जीवन का हर मोड़ में आपका साथ में रहेगा और आपका उन्नति में आपका साथ देगा। यानी हमेशा आपका कदम में कदम मिला के आपका साथ में रहेगा। जैसे कृष्ण सुदामा, ये जो दोस्ती है, कृष्ण एक राजा थे और सुदामा के सामान्य ब्राह्मण थे जो बहुत ही गरीब थे, लेकिन दोनों का बीच में बहुत ही गहरा दोस्ती था। और दोस्ती किसका साथ आपको करना चाहिए, ये आपको बारीकी से मालूम होना चाहिए। तभी जाके आप अच्छा से एक दोस्त चुन पाओगे, जो दोस्त आपका साथ में हमेशा खड़ा रहेगा, आपका कंधे में कंधे मिला के आपको मदद करेगा। दोस्त बनाने का टाइम ध्यान रखो इन बात को। जब भी आप दोस्त बना रहे हो किसको, कोई भी मोड में आपका दोस्त बन जाता है। हो सकता है क्लास टाइम में, जो स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम में भी आपका कोई दोस्त बन सकता है, या ऑफिस में आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे भी आपका दोस्त बन सकता है। यानी जहाँ पे आप टाइम बिता रहे हो, जो आदमी का पास, वो आपका दोस्त बन सकता है। लेकिन ध्यान रखो, जिसको आप दोस्त बना रहे हो, पहला बात है, वो जो दोस्त है ना, आपका जो गलती है वो गलती को बता रहा है, यानी बताता है या नहीं, उसी को ध्यान रखना। जो एक सच्चा दोस्त है, जब आप कुछ गलती कर रहे हो वो गलती को बता रहा है, यानी वो गलती को आगाह कर रहा है, वो गलती को पूरा डिटेल्स में बता रहा है। आप एक गलती कर रहे हो और ये गलती का सजा आपको इस रूप में भोगना पड़ेगा आने वाला समय में, इसका बड़ा नुकसान होगा। जो ऐसा बता दे रहे हैं ना आपको, जो बताता है वो एक सच्चा दोस्त है। और जो दोस्तों आप गलती कर रहे हो और उसको मालूम है, लेकिन अच्छा बनने के लिए आपका सामने आपको नहीं बता रहा है, लेकिन आपका बुराई का साथ दे रहा है, गलती का साथ में वो चल रहा है, ऐसा दोस्त खतरनाक है। ऐसा आदमी कभी भी आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। दोस्त उसी को चुनो जो आप गलती कर रहे हो, गलती का टाइम में आपको बता दे ये गलती है। यानी सच को सच और झूठ को झूठ बताने का क्षमता जिसका पास है, उसी को दोस्त बनाना। ये पहला बात ध्यान रखना। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये नीति, ये पूरा नीति में है, जो विदुर नीति है। विदुर नीति में ये बोला गया है, दोस्त को कैसे परखना है। विदुर नीति में आप यदि पढ़ोगे आपको बारीकी से मालूम होगा। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। आप यदि आप यदि सोचोगे आप जान पाओगे ये बात। थोड़ा आप खुद का बारे में जब सोचोगे ये सत्य है या झूठ है, आप खुद बारीकी से क्लियर हो जाएगा, ये पूरा सत्य है।
और जो दूसरा एक बात है, दोस्त जिसको भी बना रहे हो वो भी बात का ऊपर ध्यान रखना। जो दोस्त छोटा छोटा बात ऊपर यानी घमंड और गुस्सा जिसका पास है उस व्यक्ति को दोस्त नहीं बनाना, ये भी ध्यान रखना। जिसका पास ये दोनों है, घमंड और गुस्सा क्या है थोड़ा बारीकी से आपको समझाता हूँ। देखिए, जो दोस्त अकड़ दिखा रहा है, मेरा बाप का ये है, मेरा पास ये है, मेरा पास अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा मोबाइल है, मेरा अच्छा कपड़ा पहन रहा हूँ, उसका घमंड बहुत है हर चीज़ को लेकर। जो व्यक्ति में ज़्यादा घमंड है उस व्यक्ति को कभी भी आप दोस्त नहीं बना पाओगे, क्योंकि हमेशा वो आपका ऊपर हावी होगा, आपको हमेशा नीचा दिखाएगा, हमेशा आपको दबा के रखेगा, आप उसका नीचे दब के रहोगे और आपको हमेशा घुटन महसूस होगा। आपको कभी वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं देगा। वो घमंडी आदमी कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा आदमी को नीचा दिखाना उसका मेन मकसद होता है। उसी को बेस्ट मानता है, मैं परफेक्ट हूँ, मेरे से कोई अच्छा नहीं है। वो घमंडी व्यक्ति कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। ऐसा आदमी को कभी भी दोस्त नहीं बनाना। और जो दूसरा है गुस्सा बोला था, ये जो गुस्सा है ना, जो व्यक्ति को हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है वो भी कभी दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों दोस्तों का बीच में बातचीत होगा, हंसी मजाक होगा। आप उसका साथ आपका जो थट है यानी आपका जो विचार है आप शेयर करोगे। हो सकता है आपको कैसे एक मुश्किल को हल करना है आप उसका साथ बताओगे, आपका जीवन को कैसे आगे बढ़ना है, आपका जीवन में कैसे सफलता पाना है, आप उसका साथ विचार साझा करोगे। यदि उसको सुन के वो गुस्सा आ जाता है हर छोटी छोटी बात पर, मेरे को क्या लेना देना है, तुम तुम्हारा काम करो, यदि गुस्सा आ जाता है हर छोटी छोटी बात पर, ऐसा आदमी से कभी आप दोस्ती नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्ती होने के लिए एक दूसरे का साथ निभाना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, एक दूसरे का बात को समझ के एक दूसरे का समझदारी से दोस्ती बनता है। आप जितना बड़ा घर का क्यों ना हो, आपका माँ बाप का कितना भी क्यों ना हो, आप जब एक गरीब आदमी का साथ दोस्ती करोगे तो आप उसका लेवल को आके उसी का हिसाब से आप उसका जो विचार है उसका लेवल, मतलब वो आपको गरीब होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उसका विचार कैसा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसका समझदारी कैसा है, उसी का लेवल के आके आप दोनों का समझदारी से आपका दोस्ती बनेगा। ना कि आप अमीर हो वो गरीब हो, ये तो गरीब जैसा बात करेगा, मैं आज खाया नहीं हूँ मेरे को खाना खिला दो। ये जो बात बोला है, ये जो गरीब बच्चा आपको बोला, यदि आप घमंड करोगे, ए तुम कितना खाएगा, मैं तुमको सब कुछ आज पूरा खिला दूंगा, ये तो घमंड हो गया। तुम उसको बोल सकते हो तुम खाया नहीं, चल मेरा घर में, मैं जहाँ पे बैठ के खाना खा रहा हूँ वहीं पे हम दोनों बैठ के खाएंगे, फिर आके तू और मैं खेलेंगे और बातचीत करेंगे, जो भी विचार है हम साझा करेंगे। ये बहुत ही एक समान हुआ। हो सकते हैं दोनों नीचे बैठ के जमीन पर यदि खाओगे और भी उसको अच्छा महसूस होगा, जो गरीब बच्चा को, क्योंकि वो भी जमीन पर हर दिन बैठ के खा रहा है। आप उसका साथ जमीन पर भी बैठ के खा सकते हो, उसको भी एक महसूस होगा ये मेरा जैसा है। और आप उसका आपका घर को लेके आपका डाइनिंग हॉल में टेबल का ऊपर बैठा के आप उसका साथ साझा कर सकते हो आपका विचार। ऐसे टेबल का ऊपर बैठ के खाने से ऐसे होता है।
आप आपका जो विचार है उसका वो भी साझा कर सकते हो। लेकिन दोनों का समझदारी से दोस्ती बनेगा। इसलिए छोटा छोटा बात का ऊपर जो गुस्सा करता है और जो घमंड करता है उसका साथ कभी भी दोस्ती नहीं होगा। ऐसा आदमी से कभी भी दोस्त आप नहीं बना पाओगे। उसको दोस्ती जो दोस्ती वो कभी निभा नहीं पाएगा। और जो लास्ट है, लेकिन ये आखिरी नहीं है, आप और भी इसका साथ जोड़ सकते हो, आपका जो आपको सही लगे। जो आपको सबके सामने नीचा दिखा रहा है, जो व्यक्ति सबके सामने आपको अपमान दे रहा है, ऐसा व्यक्ति कभी भी आपका दोस्त नहीं बन सकता। वो किसी का दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि उसका मकसद है आपका जो छोटा छोटा गलती है उसी गलती को सबका सामने बता के आपका बेइज्जत करना, आपको बेइज्जती करना, आपका अपमान करना उसका मकसद होता है। और जो सच्चा दोस्त है वो सबका सामने आपका जो भी गलती करोगे वो सबका सामने वो गलती को साझा नहीं करेगा। सबका सामने आपका गलती का सजा उसका सामने नहीं बताएगा। आप जो गलती किया सबका सामने वो गलती को बारीकी से वो समझ जाएगा। फिर आपको अकेले में लेके आपका जो गलत किया उस गलती का बारे में पूरा आपको समझाएगा। जो ऐसा कर रहा है वही आपका दोस्त बन सकता है। और ऐसा आदमी एक सच्चा दोस्त भी बन सकता है। ऐसा आदमी को दोस्त चुनना, क्योंकि उसका मकसद आपको छोटा दिखाना नहीं, आपको अपमानित नहीं करना सबका सामने, आपको एक बेहतर इंसान बनाना है, आपको एक बुद्धिमान, आपको एक समझदार इंसान बना के हर परिस्थिति को कैसे समझना है, कैसे परिस्थिति को, कठिन से कठिन परिस्थिति को कैसे नीति क्या है, उचित समय पर उचित जगह में उचित कार्य करने की जो कला है इसी को नीति कहा जाता है। इसीलिए वो जो दोस्त है वो समझाएगा कैसे परिस्थिति को, कठिन से कठिन परिस्थिति को समझना है और बड़ी आसानी से उस परिस्थिति को समाधान करके आगे निकल जाना। ये जो दोस्त है आपको अकेला में उस गलती को समझा देगा। और यही है कि बेस्ट दोस्त का निशानी है। और जो लास्ट में और एक प्लस पॉइंट आपको कहता हूँ, वो हमेशा उसी को दोस्त बनाना जो गलती है, गलती को आपको बताने की क्षमता रखता है। यानी गलती क्या है, आप नशा वशा कर रहे हो, किसी का साथ नशा कर रहे हो, वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, खैनी हो या चरस हो या कोई भी नशा, अल्कोहल हो या नारी का नशा हो या मोबाइल देख के आपका टाइम सोशल मीडिया में आपका टाइम को वेस्ट करना, ये भी एक नशा है आज का टाइम में। आज का जो युवा पीढ़ी है इस सबसे बड़ा मोबाइल का एडिक्शन में आगे है। मोबाइल को आप यदि यूज करोगे आपका ज़िंदगी को आप बेहतर बना पाओगे यदि सही यूज आप कर पाओगे। और इसी मोबाइल को यदि आप एडिक्शन हो जाओगे तो आपका ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा ये मोबाइल। इसीलिए मोबाइल आपका ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देना। मोबाइल का ऊपर आप हावी रहना, जैसे आप चाहो ऐसे आप मोबाइल को यूज करना। यानी आपका जीवन को बेहतर करने के लिए आप मोबाइल को यूज करना। और ये सभी जो नशा है ना, ये नशा को यानी ये जो गलत आदत को जो बता दे जो दोस्त, वो आपका दोस्त बन सकता है। और दोस्त बनाने का टाइम ये सभी बात का ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और ये जितना है
ये सभी आदत ना आपको सफल व्यक्ति बना सकता है। और सफल व्यक्ति वही बनेगा जो उसका समय को सही से व्यवहार कर लेगा, यानी एक एक सेकंड उसको उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए लगाएगा, उस काम के लिए जो व्यक्ति सफल होने के लिए जो काम चुना है, तभी वो व्यक्ति सफल हो पाएगा। और सफल होने के लिए आपका दोस्त का भूमिका भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका ज़िंदगी में, क्योंकि आपका परिवार का साथ टाइम बिता रहे हो और उसका बाद में आपका दोस्त का पास भी आप टाइम बिताओगे। इसलिए अच्छा दोस्त तो आपको आपका जीवन को अच्छा बना सकता है। और यदि एक बुरा दोस्त आपको मिल गया, यदि आप चुन नहीं पाओगे, यदि बुरा दोस्त को आप चुन लोगे तो आपका ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए दोस्त को चुनने का टाइम आपको इन बात का ऊपर आपको ध्यान दे के एक सही दोस्त को चुनना, जो दोस्त आपका जीवन को बेहतर करने के लिए हर एक कदम पर आपका साथ में खड़ा रहे और आपका जीवन को बेहतर करने के लिए जो आपके लिए सही है उसको बताए और जो गलत है वो भी आपको बता दे। ऐसा दोस्त को आपको जरूर चुनना। जय भारत।